आपके लिए इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इनको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलेंगे। यानी यही हमारा क्रम चल रहा है इस समय कि हम जो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदल रहे हैं, उसके रूल्स को अपोजिट यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ओवर डेली का रहता है प्रायर नॉलेज, ये नहीं पूर्व ज्ञान रहता है। तो पूर्व ज्ञान में हम आपके लिए पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सारे रिलेटेड रूल्स बता चुके हैं, मेन रूल्स और सिंपल रूल्स। उसके बाद में सारे चार्ट भी बना दिए हैं। और 5 सेंटेंस हमारे जो होते हैं AIIEO, यानी असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अपने आप को सारे बता दिए, एग्जाम विद एग्जांपल्स और विद फॉर्मूले की। अब आज हम आपके लिए जो बता रहे हैं वो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। यानी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, यानी जो रूल्स हमने फॉलो किए थे सीधे, उनको हम अपोजिट यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का सबसे पहले इम्परेटिव में हमने आपके लिए बताया था, इसमें ऑर्डर, कमांड जो है, एडवाइज्ड आदि इसमें भाव के अनुसार, सजेस्टेड भाव के अनुसार इसमें हमारे रिपोर्ट पर के स्थान पर प्रयोग होते थे। अब देखिए इसका सबसे पहले भाव का फॉर्मूला हम बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर ऑब्लिक एडवाइज्ड ऑब्लिक रिक्वेस्टेड ऑब्लिक suggested plus object plus 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। ये हमने आपके लिए फॉर्मूला पहले बनाया था। अब इस फॉर्मूले को हम उल्टा यूज करेंगे, यानी इसमें हम जो यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा शुरू प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और इन्वर्टेड कोमा बंद में बंद। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है इन्वर्टेड कोमा में बंद। इसको आज फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी पहले तो हमने यूज किया था, इस फॉर्मूले को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी सेंटेंस कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल नंबर 1। ये जो एग्जांपल से हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें आदेश आदि दिए जाते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप, यानी अध्यापक ने आदेश दिया विद्यार्थी के लिए खड़े हो जाइए। तो ये इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट को हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग होगी। सबसे पहले हम ऑर्डर को सेड में बदल देंगे, सेड टू में। उसके बाद में द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आएगा। हमने चूंकि इन्वर्टेड कोमा हटाया था, उसकी जगह टू से कनेक्टर जोड़ा था, टू को जोड़ा था, तो टू हटा के हम यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्योंकि ये इंपरेटिव है इसलिए इसमें कर्ता यू छिपा रहता है, इसलिए यहाँ लिखने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले में हमने लिखा है। अगला आता है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड का हो गया आदेश। एग्जाम्पल नंबर 2 है, रवि रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड नॉट टू इंसल्ट हिम, यानी रवि ने अपने दोस्तों से प्रार्थना की कि भाई उसकी मान मत करो, अनादर मत करो उसका। तो इसको हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड प्रार्थना करता, तो रिक्वेस्टेड को हमने सेड में बदल दिया, सेड टू में चेंज कर दिया हिज फ्रेंड और इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, नॉट टू हटाकर, क्योंकि इसमें मैंने कर रहा है चीज। तो इसमें प्लीज डू नॉट, यानी रिक्वेस्टेड की जगह प्लीज आ गया और नॉट टू की जगह डू नॉट आ गया। यानी आप देखिए चेंजिंग, यानी नॉट टू की जगह, यानी रिक्वेस्टेड की जगह प्लीज आ गया, नॉट टू की जगह डू नॉट आ गया। और इंसल्ट मी, हिम का मी हो गया।
Example number 3. The doctor advised the patient to take 2 piles daily. यानी डॉक्टर पेशेंट को, मरीज को सलाह दे रहा है कि दो आपको गोलियां ली, 2 गोलियां आपको प्रतिदिन लेनी है। तो देखिए इसमें एडवाइस सलाह दे रहा है तो सेल्फ एडवाइस डॉक्टर सलाह ही देता है हमेशा। तो डॉक्टर सेट 2 को हमने एडवाइस को सेट 2 में बदल दिया, क्योंकि भाव के अनुसार हम इसमें यूज करते थे बनाने में। तो अब इसमें था पेशेंट ऑब्जेक्टिव इन्वर्टेड 2 को हटा के, जो ये 2 कनेक्टर है इसको हटा के हमने इन्वर्टेड चिन्ह का प्रयोग किया है, इन्वर्टेड कोमा का। टेक टू पाइल्स डेली। तो इसमें हमने ये यूज किया है पाइल डेली, जो कर कोई हमने इसको कर दिया इन्वर्टेड कोमा में, इसको कर दिया। अगला है एग्जाम्पल नंबर 4। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट that they should wait for the result। कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया कि वे परिणाम की उन्हें इंतजार करना चाहिए रिजल्ट का, कि रिजल्ट का कब आएगा। तो इसमें क्या है, सजेस्टेड मानी सुझाव दे रहा है टीचर स्टूडेंट के लिए। सजेस्टेड को हमने सेड 2 में चेंज कर दिया और ऑब्जेक्ट जो होंगे तो इसमें लिखा। और जो है यहाँ डेट से हम कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि शुड लगता है, ये तो इसमें डेट से जोड़ा सजेस्टेड वाला। लेट को हमने डेट दे, तो एस को हमने दे में बदला था, तो लेटस ने एस को हमने बदल दिया दे शुड को हमने काय में, क्योंकि लेट वाले में दे शुड बोल लगा होता है, इसलिए शुड वाले डेट से कनेक्टेड टू डेट से नहीं जुड़ते ये। तो डेट शुड वेट फॉर द रिजल्ट, तो लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। तो यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के लेट अस का प्रयोग किया है। अब ये हमारी इंपरेटिव एग्जांपल्स हो। इसके बाद में हमारे आते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो अब हम एक्सक्लेमेटरी का भी फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेम, यानी भाव के साथ बदल लेंगे सैड, और ऑब्जेक्ट है दोई सैड इन्वर्टेड कॉमा, और भाव के अनुसार आपका आएगा वर्ड, अलास आ जाए, हुर्रे आ जाए, और अदर वर्ड आ जाए, कुछ कोई भी हो सकता है। प्लस मेन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। दूसरा एक फॉर्मूला और बनेगा इसमें। दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव का है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस सैड प्लस ऑब्जेक्ट, सैड 2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सैड 2 के बाद में आपका इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और प्लस यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ सकती है, और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये आपका हो गया, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। यहाँ पर आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा लास्ट में, यहाँ पर ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए, यानी ये हमारे एक्सक्लेमेटरी का ही फॉर्मूला हो गया और ऑब्जेक्टिव का भी हो गया। अब इसके एग्जांपल समझते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद sorrow that they had lost the match, यानी एक्सक्लेम्ड विद sorrow दुख से पीड़ित है। कौन? कैप्टन, जो कप्तान है, sorrow प्रकट कर रहा है, भाव आ रहा है इसमें दुख का। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद sorrow that they had lost the match, तो इसमें क्या चेंज हुई? एक्सक्लेम्ड विद sorrow को हमने सैड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू। इसके बाद में जो सोरो का वर्ड है उसको हमने क्या में बदल दिया, इसका जो सिनोनिम है वो समानार्थी देखो बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर वर्ड अलास,
स्वरूप आशय दुख का प्रतीक है। वी हैव लॉस्ट द मैच, ये इस प्रकार से और इन्वर्टेड कॉमा में इसको हमने बंद कर दिया, लॉस्ट द मैच। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2। सी ट्वेल्व विद जॉय, यानी प्रसन्नता का विषय है। दैट सी हैड टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी उसका सक्सेसफुल अभ्यर्थियों में उसका नाम आ गया लिस्ट सूची में, तो खुशी का विषय है। तो सी सैड हुर्रे, यानी ये प्रसन्नता का वर्ड है, हुर्रे वर्ड आएगा। और यहाँ पर आपका दे रखा है जॉय, जॉय और हुर्रे ये दोनों सिमिलर वर्ड है, समान हुर्रे का प्रतीक है। आई टॉप द सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंजिंग हुई, प्रोनाउन में भी इसमें चेंजिंग होती है। इसके बाद देखिए, क्योंकि आई जो है सी, आई जो आपको सी देख रहा है वो आई सी के अनुसार वो, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए चेंजिंग हुई है। अगला है एग्जांपल नंबर 3। कपिल विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये जो सेंटेंस है ये ऑब्जेक्टिव है, और जो ऊपर का ये दोनों है ये आपके एक्सक्लेमेटरी थे। अब तीसरा है कपिल विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, हमने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भगवान से प्रार्थना करते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं ये, प्रार्थना किसी के लिए अच्छी यानी अपनी विश रखते हैं। तो कपिल विश की जगह पे हमने सेड में चेंज कर दिया, टू मी ऑब्जेक्ट आ गया, और इन्वर्टेड कॉमा शुरू दैट से इसको जोड़ते हैं तो दैट भी हट गया। और देखिए आई जो है वो यू जो हुआ था, आई मी के अनुसार आई हो गया था, ये यू जो दे रखा है ये यू मी के अनुसार आई हो गया था। इसको हम जो बदलते हैं वो 123 बट्टे, ये भी इसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया था 123 बट्टे सम, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन। तो ये यू जो है वो मी के मी ऑब्जेक्ट है आर्मी का, तो ये मी के अनुसार आई हो गया था, और मे का माइट हो गया था, क्योंकि तो लौट के वो माइट का फिर मे हो जाएगा। यू लिव लॉन्ग थी, आप जिएगा ये वो, कपिल ने मुझसे कहा, ठीक है। ये हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए बड़े ओम। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है। अगर आता है एग्जांपल नंबर 4। हरी विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट दे वर वेलकम, यानी अब हरी ने अपने मित्रों से इच्छा की कि गुड मॉर्निंग, सुबह को नमस्ते, कहा कि दैट दे वर वेलकम, तो उनका स्वागत है। तो देखिए हरी सेड यानी विश्ड है उसकी, तो विश्ड को हमने सेड में चेंज कर दिया। गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये एक अभिवादन वर्ड है, संबोधन वर्ड अभिवादन कर रहा है गुड मॉर्निंग, तो इसके बाद में अभिवादन वर्ड आएगा, कॉमा लगा दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद में फ्रेंड्स कह रहा, फ्रेंड्स यू आर वेलकम, तो दैट दे, तो दे पर का यू आर हो गया, आपका स्वागत है, स्वागत है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो गए और दो एक्सक्लेमेटरी हो गए, और हमारे 4 सेंटेंस हमने आपको आज चेंज करके बताए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, ये हमारे हुए इंपरेटिव के। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके बताए सारे, इस प्रकार से करते हैं, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी सारे तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, टाइप, सेटिंग टाइप, और इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। तो और बाकी जो और भी रूल्स है वो सारे बताए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहिए और हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना चाहिए। तो ये हमारे अब आगे जब हम एग्जाम प्रिपरेशन की कुछ एक्सरसाइज लेंगे तब हम आपके लिए एक्सरसाइज डायरेक्ट से रिलेटेड समझाएंगे, जो हमारे मॉडल पेपर्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।